खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमने ज़बूर और गीतों में खुदावंद ने हमारी बड़ी मदद और फास्ट निगहबानी की। हमने अपने होठों का नजराना खुदा को पेश किया। अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम पास्टर खालिद जावेद से कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करे। खुदा के खादम के लिए और खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबको खुदावंद बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा कि हम उसको सजदा करें, धन्यवाद कहें, क्योंकि खुदावंद ही सजदा, ताज़ीम और इज़्ज़त के लायक खुदा है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के जलाल के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उसके नाम को जलाल दें और उसमें कायम हो सके, उसमें बढ़ते जाएं। यही मेरे अज़ीज़ों आज हमारा खुदा के लिए अपने आप सब कुछ है। मेरे अज़ीज़ों, हम इसी तरह खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, राख के बुत पर वाकई ही लोग तौबा करते हैं। मेरा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? राख के बुत पर वाकई ही लोग तौबा करते हैं। हाँ जी, यानी इस पर यानी वाकई तौबा लोग करते हैं। हम इसके बारे में आज हम सीखेंगे, ऐश वेडनेसडे के बारे में, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों हमें आज ज़रूरी है कि जब हम रोज़े रखते हैं, रोज़ों में जब हम देखते हैं तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आया ये जो दिन मुकर्रर हुए हैं, ये चीज़ें हैं, ये किस तरह हैं और कहाँ से शुरू हुई हैं। तो हमें इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री में भी देखना पड़ेगा। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक है। हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। पैदाइश 3 बाब उसकी 16वीं आयत। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे हाँ जी, दर्द ज़िया को बहुत बढ़ाऊंगा, तो तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। आमीन आमीन। अगली आयत जो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू इससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी आयत के मुताबिक ही ये राख के बुत को रिलेटेड किया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो बात है वो हम इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे 3 बाब की जो 16 से लेके 19 आयत तक जो बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि आया आदम को, हवा को और ज़मीन को क्या दी गई थी जी? लानत दी गई थी। लानत के बारे में बताया गया है। लानती कहते हैं कि ज़मीन तेरे सबब से क्या हो गई? लानती हो गई है। औरत को भी कहा गया कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। तो मेरे अज़ीज़ों, राख के बुत पे लोग, यहाँ पे बात ज़रूरी इस बात को देखना है कि राख का जो बुत था 7वीं सदी में इस दिन को रोज़ों के लेंट के साथ पहला रोज़ा जब मुकर्रर हुआ, वहाँ से इसको जोड़ा गया
اور راکھ کے ملنے کے جو رسم تھی 8ویں صدی میں شروع ہوئی تھی، یعنی یہ 8ویں صدی میں شروع ہوئی، لیکن پروٹیسٹنٹ جو فرقہ تھا یا پروٹیسٹنٹ جو لوگ تھے، ان کے جو سادمین تھے، ان کی جو علم جو دین کے رہبر تھے، خادم تھے، انہوں نے 16ویں صدی میں اس کو بدعت قرار دے کے بند کر دیا. یعنی اس کو بدعت قرار دیا گیا کہ یہ بدعت ہے، بائبل کے جو بات بائبل میں نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ بدعت. اور یہ 16ویں صدی میں جب پروٹیسٹنٹ لوگوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن میرے عزیزو، خاص بات یہاں پہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جس آیت کا سہارا لیا جاتا ہے وہ آیت ہے تو خاک میں ہے اور خاک میں کیا ہوگا؟ لوٹ جائے گا. تو خاک سے نکالا گیا ہے، خاک سے نکالا گیا ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تو راکھ سے نکالا گیا ہے، لکھا ہے جی؟ نہیں، بلکہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تو یہاں پہ کہتا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. یعنی تو خاک ہے، خاک میں ہی لوٹ جائے گا، تو راکھ نہیں ہے. ہم کئی بار یہ شو یہ کرتے ہیں کہ راکھ ملنے سے، وہ راکھ کی جو رسم تھی، تو ہمیں اس بات کو میرے عزیزو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ جب انہوں نے کیا تو گناہ کی سزا انہیں دی گئی، انہیں لعنت بخشی گئی، انہیں لعنت دی گئی، برکت نہیں ابھی بخشی گئی تھی، کیونکہ میرے عزیزو وہ لعنت کے متعلق یہاں پہ کیا گیا. اور کہتا ہے عورت کو کہا کہ تو تکلیف کے ساتھ کیا کرے گی؟ تکلیف کے ساتھ بچہ جانے گی. اور اسی طرح اپنے شوہر کے ساتھ محکم رہے گی، یعنی اس کے ساتھ قائم رہے گی. اور میرے عزیزو، جو ہم نے اس میں رکھا لفظ، کہتے کہ راکھ کے بدھ پر واقعی لوگ توبہ کرتے. واقعی کا مطلب ہے اصل، صداقت پر مبنی، حقیقت میں، فی الحقیقت میں، دراصل یا سچ مچ واقعی لوگ توبہ کرتے ہیں اس دن. تو وہاں پہ صرف ماتھے پہ جو راکھ کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ راکھ لگواتے ہیں. اور یہاں پہ مرد کو کہا گیا، شوہر کو کہا گیا کہ زمین تیری سبب سے کیا بنی؟ لعنتی ہو گئی، اونٹ کٹارے گائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا. یعنی پسینہ جو کمائے، جب تو محنت کرے گا تو پسینہ نکلے گا، روٹی کھائے گا، مشقت کرے گا، پسینے اور مشقت سے روٹی روزی تجھے ملے گی. تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زندگی کتنی کٹھن تھی ان کی، زندگی کتنی مشکل میں تھی. اور اسی طرح میرے عزیزو وہ زمین میں پھر لوٹ جائے گا. یہ حکم تھا کہ تو پھر زمین میں کیا ہوگا؟ لوٹ جائے گا. آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مرتا ہے تو وہ کدھر ہے جی؟ زمین میں، مٹی میں. اس لیے مٹی میں دفنایا جاتا ہے کیونکہ حکم ہے کہ تو یعنی زمین میں، یعنی مٹی میں پھر لوٹ جائے گا. تو میرے عزیزو، اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کہتا ہے کہ تو لوٹ جائے گا، یعنی لعنت اس پہ دی گئی. لیکن میرے جو آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب سے خداوند یسوع مسیح نے جان دے دی ہے، اپنی صلیب پہ جان دے دی ہے، تو تب سے یہ لعنت کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گئی. کفارہ دیا گیا ہے. ہاللیلویہ، اس کا کفارہ دیا گیا ہے. اور برکت کے باعث ہم میرے عزیزو، ہمارے غم جو ہیں مٹائے گئے ہیں، غم ختم ہو گئے ہیں. اور میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو دینا کہ مشقت اور پریشانی اور تھکن کے ساتھ روٹی پہ. اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ آئے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اے انسان تو سوا ہے، سوا میں لوٹ جائے گا. ایسا لکھا ہے جی؟ نہیں لکھا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ تو خاک ہے. راکھ کا بت جو ہے، یہی علامت بتائی جاتی ہے کہ یہ توبہ کی علامت ہے.
आया कि वाकई इस दिन लोग तौबा करते हैं, आया कि लोग वाकई इस दिन तौबा करते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए राख माथे पे लगवाते हैं। और मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि राख जो है, ये राख इकट्ठी कहां से होती थी, कहां से बनाई जाती थी, ये राख है क्या चीज है? ये राख मेरे अजीजों, यानी जो राख है, किसी चीज को जलाया जाता है, किसी चीज को जलाने के बाद राख बनती है। तो खाक और मिट्टी जो है, मिट्टी तो खुदा ने बनाई है, जमीन जो है मट्टी है तो ये खुदा ने बनाई है, लेकिन खाक राख को बनाने के लिए हमें पहले कोई ना कोई चीज को क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा, राख बनाना पड़ेगा। राख बनाने के बाद फिर वो राख जो है हमें नजर आती है। मेरे अजीजों, यहाँ पे गम और तौबा की अलामत खाक को समझ। तो मेरे अजीजों, कितने लोग हैं जो माथे पर राख लगवाने से तौबा करते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ दिखाना के लिए मैंने राख माथे पे लगवा ली। और राख बनती है कैसे थी? ये मेरे अजीजों, राख जो थी, राख में और खाक में क्या है जी, फर्क आपको बता दिया गया है। तो यहां पे इसी तरह वो सब लोग जो मेरे अजीजों इन बातों पे अमल करते हैं, तौबा करें, उनको तौबा करने की चाहिए जरूरत। ये राख जो यीशु मसीह जब आ रहे थे, यरूशलेम में आए, तो उसके आगे जो टहनियां बिछाई गई, जो खजूर की टहनियां यूज होती हैं, उसको जलाकर राख बनाया जाता है। क्या किया जाता है जी? हाँ जी, जो हम खजूरी इतवार वाले दिन, पाम संडे वाले दिन, जो कि वो खजूर, तो उस वक्त आया कि वो गम की अलामत थी। जब यीशु मसीह वहां पे आया तो उन्होंने क्या किया था? बादशाह की खुशी के लिए किया था। ये सब कुछ खुशी मनाई थी। खुशी मना के वो डालियां लेके आए थे, डालियां बिछाई, कपड़े बिछाए, खुशी मनाई। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम देखें कि उस खुशी को जला के हमारे माथे पे लगाया जाता है। यानी वो टहनियां जो हैं, वो क्या थी? खुशी की अलामत थी, ना कि तौबा की अलामत थी, ना कि गम की अलामत थी। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात से निकलना है, इस बात से तौबा करनी है, समझना है इस बात को कि खुशी खुशी लोग की सवाब मत्थे लवा लेते ने। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है, समझना है। और मेरे अजीजों, वो सब लोग इस अमल से क्या करें? तौबा करें। तौबा की जरूरत है। अंजील पर ईमान लाएं। अंजील क्या कहती है? और मेरे अजीजों, हमें आमीन कहना चाहिए। खुदा के साथ क्या कहना चाहिए जी? उसके सच्चे कलाम पर आमीन कहें। और मेरे अजीजों, हम इस बात को देखें, हमें इसको राख लगवाने से तौबा नहीं होती, तौबा करने से तौबा होती है। या बोलने से सिर्फ कि तू खाक है, खाक में लौट जाएगा, तो मलनी मत्थे दे की सवा मलनी। तो हमें इस बात को देखना है कि आया हमें बताया कुछ और जाता है और करते कुछ और है हमारे साथ। की गई थी, ये तो लानत के तौर पे कहा गया था कि तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। मगर खुदावंद यीशु मसीह के कफारे से ये लानत जाती रही है, ये लानत खत्म हो गई है। उसका खून बहाने से ये लानत जमीन पर जब खून बहाया गया, यीशु का खून जमीन पे जब बहाया गया, तो जमीन की लानत सारी की सारी जाती रही है। इस बात को जानने की जरूरत है। और जब तक लोग मेरे अजीजों इस बात को नहीं जानते, जो नहीं जानते, वो आज भी मत्थे ते सवावा लवाई फिरते ने। वो आज भी कहते सानू की पता ही सवावा तो लाई जो मत्थे ते। ना असी तौबा करनी, ना असी शराब छड्डनी, ना असी ज़नाकारी छड्डनी, ना असी बदकारी छड्डनी, ना कोई गुनाह छड्डना है। ते हमें क्या है जरूरत? जिंज मर्जी साडे मत्थे ते लाई जो। रस्में जो हैं, कनानी रस्में हैं, जो वो मसीहत में ट्रांसफर की गई हैं। हमें इस बात को देखने की जरूरत है मेरे अजीजों, समझने की जरूरत है, ताकि हम इस बात को जान सके, पहचान सके। तो मेरे अजीजों, तौबा की अलामत समझा जाता है। खाक को क्या समझा जाता है? राख को तौबा की अलामत समझा जाता है। जब के बात की जाए तौबा की,
जब लोगों से तौबा की बात की जाए, तौबा का पैगाम दिया जाए, तौबा की बात करते जाएं, तो फिर की कहते ने जी ये किराए तलीम है, ये किराए तलीम है जी, भाइयों की तलीम है। किना दी है जी? तौबा। तौबा की तलीम किना दी है जी? ये तो भाइयों की तलीम है। तो फिर वो भाइयों के ऊपर फेंक देते हैं तौबा का बात कि जी भाइयों की तलीम है। तो तौबा बाइबल में सबसे पहले जरूरत हमें देखने की है कि तौबा ही सबसे बड़ा अगर देखा जाए मैसेज है। मसीह का कफारा तौबा, खून बहाया गया ताकि हम तौबा करके मसीह की तरफ आ सकें और मेरे अपने गुनाहों को छोड़ें, अपने आप को जाने कि मैं वाकई जुर्मदार हूं, आजिज हो जाएं। आजिज होने की जरूरत है, अपने आप को खाक तस्वर करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, हमारे अंदर तो अकड़ ही नहीं खत्म होती। हमारे अंदर तो कभी अकड़ खत्म हुई है जी? कलाम में लिखा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो किया जाए, क्या किया जाएगा जी? बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। जो छोटा बनाएगा, जो गरूर में है, जो अकड़पन में है, जो घमंडी है, वो घमंड को खत्म करना है, गरूर को खत्म करना है, अपने आप को छोटा बनाना है, ताकि मेरे अजीजों आप इस तौबा की अलामत को समझ सकें। सिर्फ माथे पे राख लगवाने से, सवा लगवाने से हम तौबा नहीं करते। तौबा जबान से इकरार किया जाता है, दिल से माना जाता है, मसीह को माना जाता है, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा माना जाता है, दोबारा गुनाह नहीं करना। मेरे अजीजों, हर साल लोग सवाल बांधे ने तो फिर वही काम, तौबा की तरफ नहीं आते, तौबा की तरफ नहीं जाते। तो मेरे अजीजों, गम और तौबा की अलामत समझा जाता है ये निशान राख का। लेकिन मेरे अजीजों, मगर तौबा नहीं करते। तो कुछ हवाला एक और देखते हैं। पहला दूसरा सैमुअल और उसका 13वां बाब और 21 आयत। दूसरा एक और हवाला दूसरा कोई निकाले, अय्यूब दूसरा बाब 8 आयत और तीसरा हवाला निकाले, तीसरा आप निकाल लो, यिर्मयाह 6 बाब 26 आयत, ताकि आप एक एक हवाला पढ़ें ताकि समझ आए। अच्छा जी, पढ़ें, फिर पढ़ें। दिलेर और बहादुर बने रहो। चुनाचे अबीसलूम के नौकरों ने अमून से वैसे ही किया जैसे अबीसलूम ने हुक्म दिया था। तब सब बादशाहजादे उठे और हर एक अपने खच्चर पर चढ़कर भागा और होनवास रास्ते ही में थे कि दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि अबीसलूम ने सब बादशाहजादों को कत्ल कर डाला है और उनमें से एक भी बाकी ना बचा। तब बादशाह ने उठकर अपने कपड़े फाड़े और जमीन पर कपड़े फाड़े हुए उसके हुजूर खड़े रहे। तब दाऊद के भाई समसा का बेटा योनादब कहने लगा कि मेरा मालिक ये ख्याल ना करे कि उन्होंने सब जवानों को जो बादशाह मार डाले, इसीलिए कि सिर्फ अमून ही मरा है, क्योंकि अबीशलूम के इंतजाम से उस दिन से ये बात टाल ली गई थी। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने खुदा की बरकत हो। यहाँ पे बताने का ये मतलब है कि गम और तौबा की लामत समझा गया। क्या जी? गम और तौबा की लामत था। यहाँ पे दाऊद जो था अपने बेटे के लिए रो रहा था, मातम कर रहा था, गम किया उसने कि शायद उसको भी मार दिया है, लेकिन उसने बताया आगे कि उसको नहीं मारा गया। जी, अय्यूब पढ़े जरा एक और दूसरे बाब की 8वीं आयत में यहाँ पे लिखा है कि और वो अपने को खुजलाने के लिए एक ठिकरा ले लिया, लेकर राख पर बैठ गया। किस पर बैठ गया जी? राख पर बैठ गया, एक ठिकरा लेके अपने आप को खुजलाने के लिए। उसको खारिश हो रही थी और उसको जो फोड़े फिंसियां निकली हुई थी, फोड़े निकले हुए थे, और वो
अपने आप को राख में बैठ गया। यहाँ पे क्या गम का और तौबा का क्या यहाँ पे नजर आता है, गम नजर आ रहा है। और यिर्मयाह में हम देखते हैं, यिर्मयाह उसका 6 बाब और उसकी 26 आयत 26 एक ही आयत है। हाँ जी, ए मेरी बिनते बिनते कौम टाट उठ और राख में लेट, अपने इकलौतों पर मातम और दिल खराश नवा कर, क्योंकि गारत गिर हम पर अचानक आएंगे। आमीन। आमीन। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे वो कहता है कि आए मेरी बिनते कौम क्या कर, आए मेरी बिनते कौम टाट ओढ़ और राख में बैठ जा। यानी यहाँ पे कोई मकसद था, राख में बैठने का क्या था जी, कोई मकसद था। और यहाँ पे जो अयूब का हवाला है वो भी राख के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई इसके साथ तौबा का कोई जिक्र है जी, जिक्र नहीं है, लेकिन ये लामत समझा गया है, बताया गया, गम की लामत समझा गया है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यशवा मशायख जो हैं उन्होंने हुक्म क्या दिया था कि जब भी तुम क्या करो, रोजा रखो। जब भी तुम क्या करो, रोजा रखो। मत्ती 6 बाब में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मत्ती 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयत में, और जब तुम रोजा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आमीन। बस मेरे जिजो खुदावंद यशवा मशायख ने हमें क्या हुक्म दिया है कि जब भी तुम क्या करो, रोजा रखो। उसमें कोई रवायती रोजों की बात नहीं है। जब भी, यानी जब भी आपको जरूरत है, जब भी आप गम में हैं, जब भी आप तकलीफ में हैं, जब भी आप मुश्किल में हैं, जब भी आपको जरूरत है, जब भी आप क्या कर सकते हैं जी, रोजा रख सकते हैं। रोजे का जो मतलब है जिस्मानी भूख मिटाना, किसी गम में, किसी परेशानी में होना, फिर इंसान कोई मकसद हो तो रोजा रखे, या जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता रोजा। और आज हमें जो हमारा जो मजमून है वो यही है, हमें इस बात को देखना है कि रात के बुध वाले दिन क्या सारे लोग तौबा करते हैं। हमें इस बात को देखना है, जानना है, पहचानना है। और मेरे अज़ीज़ों इसी तरह मत्ती जो 6 बाब में रजाकाराना तौर पे भी हम रोजा रख सकते हैं। रोजे की जरूरत है, रोजे की हाजत है, रखे रोजा। जरूरी नहीं कि हमें कोई जबरदस्ती कोई कहेगा तो फिर रोजा रखना है, नहीं। बल्कि मेरे अज़ीज़ों हम जब अमाल की किताब में हमने देखा कि उसमें जो 27 बाब में वहां पे मुकर्रर किया गया, यानी जब बुजुर्ग चुने गए उनको आगे मुकर्रर किया गया खिदमत के लिए, तो वहां पे रोजा रखा गया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों इस बात को देखना है कि और दूसरा करंथियों 11 बाब और उसकी 27 आयत में भी हमें यहाँ पे रोजे के बारे में नजर आता है। दूसरा करंथियों, हाँ जी, दूसरा करंथियों 11 बाब की 27 आयत। बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। आमीन। यहाँ पे पालूस रसूल अपनी हालत बताता है कि मैं मशक्कत में, मेहनत मशक्कत करता हुआ, मेहनत मशक्कत की, बारहा बेदारी की हालत में रहा। और इसी तरह भूख और प्यास की मुसीबत में, फाका कशी में, यानी फाका भी कहा गया है इसे रोजे को, क्या कहा गया है जी, फाका कशी में। और इसी तरह मेरे अजीजों इसी तरह अमाल
14 बाब में भी 23 आयत में भी यही हमें मिलता है कि दुआ जब मातम यहाँ पे नजर आता है। इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं मत्ती 9 बाब में, मत्ती 9 बाब 14 आयत से 17 आयत तक है। यहाँ पे यीशु मसीह एक हवाला बता रहा है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उससे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पवन पुराने पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पवन पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। आमीन आमीन। मेरे अजीजों यहाँ पे रोजे के बारे में था कि फरीसियों ने सवाल किया कि जो रोजा रखा जाता है तो तेरे शागिर्द जो है वो रोजा नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, क्या मसला है, रोजा नहीं रखते? तो आज भी मेरे अजीजों बहुत से लोग पूछते हैं एक दूसरे को कि फलां रोजे क्यों नहीं रखते, सारे मसीह रोजे क्यों नहीं रखते? लेकिन यहाँ पे उसका हाल में नजर आता है कि यहाँ पे वो कहता है कि जो यीशु मसीह ने कहा कि यानी बरात में जाएगा दूल्हा, जब साथ हो सब कुछ हो तो कोई शादी में जाए तो रोजा रख कर नहीं जाएगा ना। लोग तो यही सोचते हैं कि जी मैं तो आज रोटी खान जाना है, रोटी भी खानी है, नाले तो खुशी खुशी जाना है। तो हमें इस बात को देखना है कि यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि वो रोजा रखेंगे जब दूल्हा उनके साथ नहीं होएगा, गम में होंगे, परेशानी में होंगे, तकलीफ में होंगे, फिर रोजा रखेंगे। लेकिन खास बात जो यहाँ पे यीशु मसीह ने कही है वो ये है कि पुरानी पोशाक के ऊपर नया कपड़ा नहीं लगाया जाता। यहाँ पे जो कहता है कि पुरानी जो पोशाक अगर आपकी हो, आप नया कपड़ा बाजार से खरीद के उस पर लगा सकते हैं जी? जब आप नहीं लगा सकते, क्योंकि पुरानी पोशाक पे जो नया कपड़ा लगेगा वो उस पे से क्या खींचेगा जी? उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेवंद लगे होंगे ना उसके ऊपर। तो इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बताना ये चाहता है, ये कह रहा है कि तुम पुरानी जिंदगी के ऊपर 3-4 रोजे रख के, 5-6 रोजे रख के, तो उसमें से तुम उस पोशाक को बदल सकते हो जी? नहीं। उस जिंदगी को बदल सकते हो जी? नहीं। बल्कि आपको नई पोशाक पहनना है। फिर कहते हैं कि पुरानी मशकों के बीच में नई मैनी डाली जाती। तो इसी तरह आज मेरे जीजो 2-4 रोजे रख के, 5-10 रोजे रख के लोग समझते हैं कि हम रूहानी बन गए हैं, हम खुदा की तरफ आ गए हैं। नहीं, बल्कि पूरी तरह बदलना है। अपने गुनाहों से इकरार करके, तौबा करके मसीह की तरफ आना है, ताकि हम अपनी पुरानी पोशाका दे उत्ते हमें टाकियां ना लाई फिरिए, रास्तबाजी दी टाकियां। हम पुरानी पोशाक के ऊपर रास्तबाजी की टाकियां लगा रहे हैं, कोई इत्थे लाई, कोई इत्थे लाई, कोई इत्थे लाई, किते ना किते ला ला के की करते पे हैं, गुजारा करते पे हैं कि हम समझते हैं कि शायद जो है इस तरह हाँ खुदा खुश हो जाएगा, या हम 1-2 रोजा रख के हम खुदा को शायद खुश कर रहे हैं। हमें इस बात को देखना है मेरे अजीजों, जानना है। या खुदा को बदलने के चक्कर में होते हैं, अपनी जिंदगी नहीं बदलनी। 2-3 रोजे रख के तो खुदा को बदलने की कोशिश करते हैं, या 40 रोजे रख के या 50 रोजे रख के हम खुदा को बदलने की कोशिश करते हैं, तो खुद नहीं बदलना चाहते। और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जानना है, पहचानना है कि कहता है कि पुरानी पोशाक के ऊपर नई टाकियां, नई ऊपर पेवन नहीं लग सकते, और नई मैं जो है नई मश्क में होनी चाहिए, नया मखलूक बनना है।
नया इंसान बनना है। यीशु मसीह को कबूल करने से हम नया मखलूक बन जाते हैं कि हम जमीनी नहीं रहते बल्कि आसमानी हो जाते हैं मेरे अजीजों, यीशु मसीह को कबूल करने से। आज जरूरी है इस बात को समझना। इसी तरह मेरे अजीजों लूका 2 बाब उसकी 36 आयत में जरा देखें क्या लिखा है। हालेलुया। 2 बाब उसकी 36 आयत। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनीलिया एल की बेटी एक नबिया थी और वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 बरस एक शोर के साथ गुजर रही थी। जी आगे पढ़ते 38 आयत भी पढ़ते। और उस घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगे। आमीन आमीन। यहाँ पे मेरे अजीजों में इस बात को देखना है कि एक नबिया थी, यानी आशर के कबीला में से हन्ना नाम फना आयल की बेटी एक नबिया थी। वो उम्र रसीदा थी और बुढ़ापा, यानी जो उसने अपना जवानी जो बुढ़ापा था उधर ही उसने हैकल में गुजारा। और उसने मुंतजर किस बात की थी? इसराइल की नजात की, इसराइल को नजात मिल सके, बनी इसराइल कौम की वो यहाँ पे कहता है कि उसकी मुंतजर थी। और 84 बरस से वो हैकल में ही थी। और मेरे अजीजों जब वो रात दिन वहां पे क्या करती थी? वो रोजे रखती थी, दुआओं के साथ रहती थी, रोजे रखती थी और वो भी मुंतजर थे। आज भी मेरे अजीजों बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुंतजर हैं कि यीशु मसीह आ जाए, अपनी कलीसिया को ले जाए। आज भी बहुत से लोग हैं, आज भी हम उसकी राह के लिए तैयार हैं क्योंकि उसकी जितनी पेशन गोइयां हैं सारी पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह मेरे अजीजों हमें आज ये जो ऊपर हमने वाले पढ़े हैं कि मेरे अजीजों यहाँ पे जो हमने देखा है, मत्ती में देखा है, अमाल में देखा है, करंथियों में देखा है, लूका में देखा है, इन सारी बातों में हवाले रोजे के दुआ के नजर आते हैं। और मेरे अजीजों आज दिल से खुदा की मर्जी को मालूम करें, ये मालूम करने के लिए है। रोजा रखे इंसान तो खुदा की क्या करे जी? मर्जी को पूरा करे। पूरा भी पहले मालूम तो कर ले, पहले देख तो ले खुदा की मर्जी क्या है, फिर उसके बाद उसको क्या करे? पूरा करे। तो मेरे अजीजों आज खुदा की मर्जी को जानना है। खुदा की मर्जी कुछ और होती है, हम कुछ और कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों वो चाहता है कि नजात जो है खुदावंद यीशु मसीह में सिर्फ, और हमें रोजा रखने से नजात नहीं मिलती या कोई हम समझते तो सवाब मिल जाएगा इसमें से, नहीं, बल्कि हम सवाब के चक्कर में रहे तो हम किस में पड़ जाएंगे? गरूर में पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों एक फरीसी जो था वो रोजा रख के मसीह के पास जब आया तो वो हैकल में खड़ा होकर दुआ कैसे कर रहा था? जी देखिए जरा लूका 18 बाब में 9 से 14 तक, 18वें बाब में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तकब्बर से भर गया था वो। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूँ, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा मुझे गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया।
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पे हमने देखा फरीसी और मसूल लेने वाले दो खड़े हैं हैकल में। यहाँ पे एक बंदा जो है वो रास्तबाजी को अपनी को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, दूसरा के ऊपर उंगली उठा रहा है। वो कहता है कि जी मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं, मैं हफ्ते में कितनी बार रोजा रखता हूं जी? 2 बार रोजा रखता हूं। और इसी तरह मेरे जो अपने आप पर, अपनी खुदी पर या अपनी हम चीजों पर क्या कर रहे होते हैं, कई बार फख्र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वो फख्र कर रहा है, वो कहता है कि मैं दया की भी देता हूँ, हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इस मसूल लेने वाले से मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है कि वो कहता है कि आसमान, उसने अपनी दूसरे ने, मसूल लेने वाले ने अपनी आंखें भी आसमान की तरफ नहीं की, और बल्कि वो छाती पीट पीट कर रो रहा है, आए खुदा बाप मुझ पे क्या कर, गुनाहगार पर रहम कर, यानी मेरे गुनाहों की खातिर मुझ पे रहम कर दे, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मुझ पर रहम कर दे, मेरी जिंदगी को बदल दे। और मेरे अजीजों, आज वही बात है, हम इस बात को सीख रहे थे कि राख के बुत पर वाकई लोग तौबा करते हैं। हमें इस बात को देखना है कि वाकई तौबा करते हैं लोग राख के बुत पे। तो आज जरूरी है इस बात को जानना। वो मेरे अजीजों, यहाँ पे रोजा रखने का हुक्म नहीं है, लेकिन अजर जरूर मिला है। क्या मिलता है जी? अजर मिलता है, आपको बरकत मिलती है, खुदा के साथ हौसला अफजाई खुदा आपकी करता है, बरकत देता है। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है कि यहाँ पे ये क्या बन रहा था, बड़ा बन रहा था। तो बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल में क्या लिखा है जी? मत्ती 23 बाब की 12 आयत में क्या लिखा हुआ है कि जो अपने आप को क्या करेगा जी? 23 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है यहाँ पे? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। कितना सिंपल सी बात खुदा ने बताई है कि खुदा बाप जो है, खुदा का फरमान ये है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे वो जो मसूल लेने वाला था उसने अपने आप को क्या बनाया है? छोटा बनाया है। और जो फरीसी था वो अपने को बड़ा बना रहा था, अपनी रास्तबाजी बता रहा था। लेकिन मेरे अजीजों, वो क्या खुदा की नजर में बड़ा हुआ? नहीं, बल्कि वो छोटा बन गया, छोटा किया गया, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बना रहा था तो छोटा हो गया। इसी तरह वो जो अपने आप को हकीर समझ रहा था, छाती पीट आसमान की तरफ भी आंख नहीं था करता कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, तो मेरे अजीजों उसने वहां पे तौबा की, उसने वहां पे तो चेंज किया, बदला। और इसी तरह मेरे अजीजों, रोजा रखे इंसान, जरूर है रखना, क्योंकि वो आपकी सुस्ती, काहली और इन चीजों को दूर करता है, बरकत देता है। आपको जरूरी है कि जब आप खिदमत में आते हैं, खिदमत के दौरान आपको क्या करना चाहिए? रोजा रखना चाहिए। अपने खानदान की खुशहाली के लिए रोजा रखना चाहिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए रोजा रखना चाहिए, अपने बच्चे, जो आपके बच्चे तौबा नहीं जिन्होंने की अभी तक, उनके लिए रोजा रखना चाहिए। जिन लोगों को मेरे अजीजों अभी तक रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ, एक जमायत बन के आप दुआ करें, बैठें, खुदा के आगे झुकें, रोजा रखें, रोजे में दुआ करें, ताकि रूल कुदस आपको दे सके। खुदा आपकी जिंदगियां बदलनी चाहिए और आपका मददगार साबित हो सकता है ये, जबकि इंसान को जरूरी है कि खुदा की मर्जी को पहचानना, जानना कि खुदा क्या चाहता है। कई बार हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा को खुशी नहीं हो रही होती। खुदा हमें कहीं और भेजना चाहता है, हम कहीं और जा रहे हैं। जैसे मेरे यूना को मना किया कि तुमने नैनवा की तरफ जाना है, तो वो तरसीस की तरफ जा रहा है। इसी तरह कई बार हमें खुदा भेजता कहीं और है, हम जाते
कहीं और हैं, इसीलिए खुदा की मर्जी जानना जरूरी है मेरे अजीजों। लेकिन वहां पे भी हम देखते हैं कि नैनवा के लोगों ने उसकी मनादी को कबूल करके तौबा कर ली, अपनी जिंदगियां खुदा को दे दी, जानवरों ने भी कुछ नहीं खाया, लोगों ने भी कुछ नहीं खाया, और उनकी तौबा जो थी आसमान तक पहुंच गई। लेकिन वो कहता है कि वो उनकी बर्बादी के लिए सामने बैठ गया, देखता था कि अभी इन्होंने बर्बाद हो जाना है। लेकिन मेरे अजीजों वहां पे खुदा ने कबूल कर ली उनकी तौबा, तुम उनको माफ कर दिया। लेकिन वो नाराज हो गया कि खुदावंदा ये तो तूने नहीं किया, मुझे पता था कि तू नहीं करेगा, तू नहीं इनको बर्बाद करेगा। लेकिन मेरे अजीजों खुदा आज हमारी इन बातों को देखता है, और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें इस बात का ख्याल रखें और कहें, अगर मैं इंसान अपने आप को खाक तस्वर आप करेंगे ना, अपने आप को खाक तस्वर करें, राख तस्वर ना करें, अपने आप को राख ना बनाएं। राख की कोई हैसियत नहीं है, राख तो जलाने के बाद बनती है। आपकी बॉडी जलेगी तो फिर राख बनेगी ना। लेकिन जब आपको खाक बनाया गया है तो खाक में तुम क्या होगे जी, लौट जाओगे। इसी तरह अपने आप को खाक तस्वर करें, गिरे हुए समझें। आज अगर आपकी सोच खाक से ऊंची होगी तो मेरे अजीजों आपका मकाम क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आप नीचे होते जाएंगे। इसी तरह कहता है खाक से ऊपर का मकाम जो है वो खुदा है, जो आपको खाक से उठाकर क्या करेगा जी, तख्त पर बिठाएगा, खाक से उठाएगा। और हमें इस बात को देखना है मेरे अजीजों कि अपने आप को खुद जब्ती में रखें। और मेरे अजीजों हमें आज इस सारी बातों को समझने की जरूरत है। रोजा रखें मगर रोजा दिखावे का नहीं होना चाहिए। आज मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है, उसमें कायम रहना है। खुदा इसमें मेरे अजीजों आपकी इज्जत में, आपकी रुतबे में बरकत देना चाहता है, खानदानों को बढ़ाना चाहता है, आपकी जिंदगियों में जलाल को जाहिर करना चाहता है। जरूरी है उसके लिए मेरे अजीजों हमें अपने आप को पेश करना है। वो कहता है कि नई मशक में डालनी चाहिए। किसमें जी, नई मशक में होनी चाहिए, नई जिंदगी होनी चाहिए। पुरानी मशक में नई मैं नहीं डाली जाती तो वो फट जाएगी। इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन।